हरियाली तीज को छोटी तीज और सावन तीज के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत करने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। सनातन धर्म में हरियाली तीज के त्योहार को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार यह व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती है। हरियाली तीज 2024 डेट और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को रात 07:52 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 7 अगस्त को रात 10:05 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और इस शुभ अवसर पर श्रृंगार अवश्य करें। अब मंदिर की सफाई कर भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा को चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। अब दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। इस दौरान मां पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद आरती करें और शिव चालीसा और मंत्रों का जप करें। साथ ही सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना और व्रत करें। संध्या काल में आरती अर्चना करें। इसके अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत का पारण करें। हरियाली तीज के मंत्र: उमा महेश्वराभ्यां नमः, गौरये नमः, पार्वत्ये नमः। कुंवारी कन्याओं के लिए मंत्र: हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा मां कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। हरियाली तीज महत्व। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत का खास महत्व है। इस दिन का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तीज का व्रत शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें। हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्या के द्वारा भी किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा कितनी बार होती है? कितनी बार होती है पूजा? इस व्रत में कम से कम 5 बार पूजा की जाती है। हरतालिका व्रत की पूजा रात्रि के 4 प्रहर और दिन के पहले प्रहर में करने का विधान है। ये भी नियम है कि 5 पूजा में से 3 पूजा तीज के दिन कभी भी कर सकते हो। हरतालिका तीज का व्रत कब तोड़ना चाहिए? हरतालिका तीज व्रत बेहद कठिन होता है क्योंकि यह व्रत पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन चतुर्थी तिथि पर इसका पारण किया जाता है। जिस तरह हरतालिका तीज का व्रत विधि विधान से रखा जाता है, उसी प्रकार इसका पारण भी नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज का व्रत कठिन उपवासों में एक माना जाता है। इसमें पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और व्रत के अगले दिन जल ग्रहण किया जाता है। जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें हर एक वर्ष में इस व्रत को जरूर रखा जाता है। इस बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है। हरतालिका तीज व्रत में रात के समय जागरण किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं दोनों ही रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत के महत्वपूर्ण नियम। 1. हरतालिका तीज का निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं, फल खाने की भी मनाही होती है। ये करीब 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसके कारण इसे कठिन व्रत की श्रेणी में रखते हैं। 2. हरतालिका तीज व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से मुक्त होकर सरगी खाते हैं। सरगी में मिठाई, फल, सूखे मेवे आदि होते हैं। इसके अलावा पानी और चाय भी ग्रहण करते हैं। व्रती को सरगी सूर्योदय से पूर्व खाना होता है। सूर्योदय के साथ हरतालिका तीज का व्रत शुरू हो जाता। 3. हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इन मूर्तियों की स्थापना दोपहर में कर देते हैं और शाम को सूर्यास्त के साथ प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती और शिवजी के अतिरिक्त प्रथम पूज्य गणेश जी की भी पूजा होती है। 4. हरतालिका तीज की पूजा के समय व्रती को दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। 16 श्रृंगार और नए वस्त्र पहनने चाहिए। यह व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य का है, इसलिए पूजा में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाएं और स्वयं भी पीला सिंदूर लगाएं। 5. हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनना जरूरी होता है। इस व्रत कथा को सुनने से इसका महत्व पता चलता है और हरतालिका तीज व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। 6. पूजा के बाद अपनी सास और बड़ी नंद के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं।
उनको सुहाग सामग्री और अन्य उपहार भेंट करते हैं। वे खुश होकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ और वे व्रत हैं, वे माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम करके मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद लें। 7. हरतालिका तीज के अगले दिन यानी 19 सितंबर को सूर्योदय के समय स्नान और पूजा पाठ के बाद दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं पारण करके हरतालिका तीज व्रत को पूरा करें। 8. हरतालिका तीज व्रत के दिन दोपहर में सोना वर्जित है। जिनको सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं वे व्रत न रखें। व्रत रखने से समस्या और गंभीर हो सकती है। 9. हरतालिका तीज पूजा के दौरान आप माता पार्वती के मंत्र का जाप चालीसा का पाठ कर सकती हैं। शिव चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं। 10. मंत्र जाप कठिन लगे तो आप माता पार्वती की आरती करें। गणेश जी और भगवान शिव की आरती कर लें। हरतालिका तीज का व्रत कैसे किया जाता है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं रखती हैं। इस व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम को सूर्य अस्त होने के बाद मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के तौर पर 5 तरह के फल, फूल, धूप, घी, दीप आदि मौजूद होते हैं।